नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिन कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी हिस्से में अगले 4 दिन कई जगह हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। इसी बीच मंगलवार को ओडिशा के सुंदरगढ़ में बिजली गिरने से जशपुर की 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। चंपा तिर्की और सुशीला तिर्की धान की रोपाई कर रही थी। दोनों जशपुर के तुमला थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। इसी दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी है। सुंदरगढ़ में हुए हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। देश में पहली बार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए जवानों की जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जैसे इलाकों में शहीद जवानों की तस्वीरों के साथ ही QR कोड लगाए जा रहे हैं। इन्हें स्कैन करने पर आम नागरिक मोबाइल पर संबंधित शहीद की पूरी जानकारी देख सकेंगे। इसके साथ ही जिन स्थानों पर जवानों ने शहादत दी, वहां की मिट्टी भी संग्रहित की जा रही है। बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जैसे ये वही इलाके हैं जिन्हें कभी देश के सबसे संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता था। बस्तर में तिरंगा यात्रा का आज दूसरा दिन है। नारायणपुर से 12 अगस्त को शुरू हुई यह यात्रा पहले दिन बारसूर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची। दंतेवाड़ा में रात्रि विश्राम के बाद 13 अगस्त यानी आज सुकमा के लिए रवाना हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में सैकड़ों बाइकर्स इस यात्रा में शामिल हुए। दूसरे दिन तिरंगा यात्रा सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के उन इलाकों से होकर गुजरेगी जिन्हें कभी नक्सल हिंसा के सबसे बड़े गड्ढों के तौर पर जाना जाता था। यात्रा के दौरान बड़े नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और शहीद स्थलों से मिट्टी भी संग्रहित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले पर हरेली तिहार मनाया गया। इस मौके पर भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र वाले पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जो काम हम लोग कभी नहीं कर पाए वह बच्चों ने कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से 56 इंच का सीना होने की छवि बनाई थी। बच्चों ने 1 मिनट में उस छवि को धो दिया। हरेली तिहार को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का पहला तिहार है। इसे सभी लोग और किसान मिलकर मनाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इस परंपरा को भी खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़ के सक्ती में 1.31 करोड़ के धान घोटाले का आरोपी शशिकांत महंत कलेक्टर के टॉयलेट साफ करते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के कहने पर वह टॉयलेट साफ कर रहा था। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इन्हें झूठा और भ्रामक बताया है। कलेक्टर ने कहा है कि यह वीडियो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उनके खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर हमने ऐसा कराया होता तो उनके पास वीडियो कैसे आती? वह कभी भी जाकर टॉयलेट साफ कर वीडियो बना सकता है। बता दें कि मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में की गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बारिश के दिनों में सांपों के घरों और बस्तियों में पहुंचने के मामले बढ़ जाते हैं। उर्दना बस्ती में इस बार एक कोबरा मछली पकड़ने वाली जाल में फंस गया। जाली में फंसे कोबरा को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर एनिमल सेवा समिति की टीम मौके पर पहुंची और कोबरा को सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया। उर्दना बस्ती में रहने वाले कुछ लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। उन्होंने अपने घर के आंगन में मछली पकड़ने की जाली रखी थी। रात के समय एक कोबरा जाली में आकर फंस गया। जब सुबह लोगों ने उसे देखा तो घबरा गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में देरी और सेवा से जुड़ी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता PhD नोट कल्याण संघ ने बुधवार को मंत्रालय का घेराव किया। प्रदेश भर से आए अतिथि व्याख्याताओं ने कई घंटे तक प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपे, लेकिन काफी देर तक कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया।
राजधानी का टिकरापारा इलाका अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पनाहगाह बन गया है। रायपुर में पिछले 1.5 साल में इस इलाके में 15 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। सभी टिकरापारा थाना क्षेत्र में ही पकड़े गए हैं। 4 बांग्लादेशी धर्मनगर में पकड़े गए हैं। बाकी 11 का ठिकाना संजय नगर और संतोषी नगर है। किसी भी बांग्लादेशी ने 26 साल में मकान नहीं खरीदा है। सभी किराए के मकान में रह रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सभी के पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड है। वे सरकार की हर योजना का लाभ ले रहे हैं। यहाँ तक कि कई ने पासपोर्ट और वीजा भी बनवा लिया है। घुसपैठियों के दस्तावेज तैयार करने वाला शेख अली पिछले 1.5 साल से गायब है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।